हेलो बच्चों, मैं हूं शुभम। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फार्माकोलॉजी। जी हां, डिप्लोमा इन फार्मेसी के जो बच्चे हैं, आपके बोर्ड एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है बीटीयूपी बोर्ड के द्वारा। मई 2026 से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, 1 मई से, है ना। तो आपकी फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है, उसमें से हम जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है, उनको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए भाई, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में तो मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने एक वीडियो आज से 5 साल पहले बनाई थी और उसमें मैंने आपको 10 की जगह पर 15 क्वेश्चन बताए थे। लेकिन इस बात का चैलेंज है, आप किसी भी साल का पेपर उठाकर देख लीजिए, 2022, 23, 24 या 25, किसी भी साल का उठाकर देख लीजिए, उन 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन एज इट इज पूछे गए हैं। ठीक है, तो उसी तरह से यहां पर भाई आपके एग्जाम में क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं? भाई 10 तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 6 आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 20 एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं। तो ये तो आपका पेपर पैटर्न है। जब भैया आपसे 16 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो मैं टॉप 10 कैसे बता दूं, है ना। तो यहां पर हम 20 क्वेश्चन, है ना, अप्रोक्सीमेट 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और 20 क्वेश्चन ये ऐसे क्वेश्चन होंगे दोस्त कि आप इनको बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप केवल यही क्वेश्चन आप पढ़कर जाइए, इन्हीं की तैयारी कीजिए, नहीं। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इन क्वेश्चन को बिल्कुल पढ़कर ही जाना, है ना, क्योंकि ये पासिंग मार्क है आपके। ठीक है, ये मान के चलिए 80 नंबर में से आपके 20 नंबर तो एमसीक्यू के होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन भी फंस सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग की बात ही जाने दीजिए। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज एडीएमई, या शॉर्ट में कहें तो व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक। बेटा ये क्वेश्चन जो है ना, कोई भी एग्जाम आप उठाकर देख लीजिए, कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिए, हमेशा आपसे पूछा ही गया है। ठीक है, और ये एडीएमई के बारे में पूछा जाए, फार्माकोकाइनेटिक के बारे में पूछा जाए, फार्माकोडायनामिक के बारे में पूछा जाए, भाई क्वेश्चन सेम है। इसको रूप दूसरा दिया जा सकता है, दूसरी लैंग्वेज में पूछा जा सकता है। कैसे कैसे पूछा जा सकता है, देखिए, व्हाट इज एडीएमई, मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ये क्या है, यही डिस्कस करना है आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया है या 3 नंबर में पूछा गया है, उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये क्वेश्चन आपसे दूसरी लैंग्वेज में कैसे पूछा जा सकता है। तो पहला है भैया फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, फैक्टर अफेक्टिंग बायोट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, शॉर्ट नोट ऑन बायोट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, सेम क्वेश्चन है ना। अगला, व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक, व्हाट इज फार्माकोडायनामिक। ठीक है, अगला मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, भैया ये इसी के पार्ट है सब। ठीक है, अगला भैया रूट्स ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के डिफरेंट रूट्स क्या हैं। तो एडीएमई से देखो कितने सारे क्वेश्चंस हैं, ये सेम लैंग्वेज के हैं। अब अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए, आप कहो कि सर आपने तो बताया था व्हाट इज एडीएमई आएगा या फार्माकोकाइनेटिक या डायनामिक आ जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। अरे भैया नहीं, ये एडीएमई के ही सारे पार्ट हैं। ठीक है, अगला जैसे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में आपसे जनरली शॉर्ट नोट के बारे में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन सेम है बेटा। एक एडीएमई अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको डिफरेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो इसी के द्वारा आपके हो जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन है बेटा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से हर बार एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और इसमें आपसे कैसे पूछा जा सकता है, दूसरा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पेरेंटल रूट या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ओरल रूट। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया। तीसरा क्वेश्चन है आपका बेटा, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग दैट इज एनासिड्स। अब ये क्वेश्चन दूसरी लैंग्वेज में पूछा जा सकता है आपसे, भैया क्लासिफिकेशन एंड शॉर्ट नोट अबाउट द एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स या नॉन ओपियोइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। एक क्वेश्चन था एनासिड्स के बारे में ही पूछना था, क्वेश्चन आपसे पूछा गया एनासिड्स के बारे में, लेकिन लैंग्वेज घुमा दी गई, एंटी इंफ्लेमेटरी बोल दिया गया या नॉन ओपियोइड एंटी इंफ्लेमेटरी बोल दिया गया। क्वेश्चन सेम था बेटा, एनासिड्स पढ़ के जाना, तैयार करके जाना। लिखना क्या होगा इसमें, भाई आप पहले लिखेंगे क्लासिफिकेशन, एनासिड्स क्या होते हैं, पहली चीज डेफिनेशन, आपने डिफाइन किया इसको। दूसरी चीज क्लासिफिकेशन। तीसरा चीज भैया आप एक कोई ड्रग ले लीजिए और उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दीजिए। ठीक है, और चौथा अगर लिखना चाहें तो एडवर्स एक्शन या कॉन्ट्राइंडिकेशन, कहां पर देना चाहिए कहां पर नहीं देना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही करना होता है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा चौथा नंबर हमारा, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द डायूरेटिक्स या एंटी डायूरेटिक्स। एक पूछा ही जाता है, चाहे डायूरेटिक्स पूछ लिया गया या फिर एंटी डायूरेटिक्स पूछ लिया गया। ठीक है, डायूरेटिक्स तैयार कर लीजिए, ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है आपका, डिस्कस इन डिटेल अबाउट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ठीक है, ये मान के चलिए अल्टरनेट पूछा ही जाता है। अगर इस साल नहीं पूछा गया तो अगले साल पूछा जाएगा, अगले साल नहीं पूछा गया है तो इस साल जरूर पूछा जाएगा। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एकदम गांठ बांध कर रख लीजिए, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एकदम निचोड़ कर लेके आया हूं मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द लोकल एनेस्थेटिक
या जनरल एनेस्थेटिक या आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ जनरल एनेस्थेटिक। क्वेश्चन एक है बेटा, एनेस्थेटिक से क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपसे लोकल एनेस्थेटिक भी पूछा जा सकता है, जनरल एनेस्थेटिक भी पूछा जा सकता है, या जनरल एनेस्थेटिक में शॉर्ट नोट में आपको लिखने आ सकता है कि भैया व्हाट इज द डिफरेंट आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ जनरल एनेस्थेटिक। क्लियर है बच्चा? अगला क्वेश्चन है आपका, गिव क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीवायरल या एंटी मलेरियल। अल्टरनेट करके फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं आपसे, एंटी मलेरियल ड्रग कौन सी होती है या एंटीवायरल ड्रग्स। सिर्फ क्लासिफिकेशन देना है, डिफाइन करना है इनको, और एक ड्रग की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देके छोड़ देना है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है आपका, वाटर कोलिनर्जिक ड्रग या एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। मोस्टली कोलिनर्जिक पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन एंटी कोलिनर्जिक भी पूछा जा सकता है, दोनों पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर बच्चे कंफ्यूज कैसे होते हैं, कोलिनर्जिक पूछ लिया, अब वो पढ़ के गए हैं क्या पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। अरे बेटा कोलिनर्जिक पूछा जाए, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक पूछा जाए, सिम्पैथोमाइमेटिक पूछा जाए, या एंटी कोलिनर्जिक पूछा जाए, एड्रीनर्जिक पूछा जाए, ये सेम चीजें हैं, आपको याद करना होगा। क्वेश्चन भैया पैरासिम्पैथेटिक से भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपसे कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में पूछा जा सकता है, आपसे चाहे एड्रीनर्जिक पूछ ले या सिम्पैथोमाइमेटिक पूछ ले, बात तो सेम है ना। ठीक है, अब आप कहें कि सर आपने तो कोलिनर्जिक बताया था, आपने पैरासिम्पैथोमाइमेटिक नहीं बताया, भैया सेम चीजें हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की डिफरेंट लैंग्वेज हो सकती हैं, पूछना वही मटेरियल है भाई, आपकी छोटी सी बुक है यार, उसमें से क्या क्या पूछ लेंगे, है ना, जो इंपॉर्टेंट है वही चीज पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेटा व्हाट आर कोलिनर्जिक ड्रग या एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। अब इनका दूसरा नाम भी पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है बेटा, ये तो हो गए 8 क्वेश्चन आपके। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं शॉर्ट नोट, ज्यादातर शॉर्ट नोट किससे पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये मान के चलना बेटा कि आपके जो 20 एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं ना, इन्हीं में से कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एक बार केवल आपको पढ़ना है, जितना मैं बता दूं केवल इतना पढ़ लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूं यार कि केवल इतना ही पढ़ना, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो केवल इतना ही पढ़ के आप चांस ले सकते हैं एक बार। ठीक है, तो शॉर्ट नोट में भाई 11 क्वेश्चन दिए जाते हैं, कहते हैं कि भैया 10 क्वेश्चन आपको करना है, 3 नंबर के होते हैं, मतलब 30 नंबर ये कवर करते हैं आपके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बेटा आपका लैक्सेटिव एंड परगेटिव। लैक्सेटिव एंड परगेटिव को भैया डिफाइन करना है, क्लासिफिकेशन दे दीजिए, काम खत्म है। 3 नंबर में कितना लिखेंगे आप, है ना। अगला है भैया ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन दे दीजिए, काम खत्म है इनका। अगला है भैया सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। भैया इससे डिटेल्ड नोट भी पूछा जा सकता है, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स क्या होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनकी लिख दीजिए, यूजेस लिख दीजिए, कहां पर हम इनको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, अगला है बेटा आपका सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड ड्रग्स क्या होती हैं भाई, डेप्सोन है, सोलेप्सोन है, ये सब क्या होती है, इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है, इनको आप लिख दीजिए, कंफर्म है ना। अगला है बेटा एंटी पार्किंसन। एंटी पार्किंसन ड्रग्स क्या होती हैं, ठीक है, इनको डिफाइन करना है आपको। अगला है बेटा कार्डियोटोनिक एजेंट, ये शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं, है ना। तो कार्डियोटोनिक एजेंट्स क्या होते हैं, या हार्ट पे जो ड्रग काम करती हैं वो कौन सी होती हैं। अब इसमें एंटी एरिथमिक भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स। भैया इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, है ना। सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं, ठीक है, इनको आपको डिफाइन करना है कि ये होती क्या है एक्चुअल में। ठीक है, इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर आपको देना है तो दे दीजिए, क्लासिफिकेशन कर दीजिए, काम खत्म है इनका। अगला है बेटा एंटी अल्सर ड्रग। एंटी अल्सर्स या एंटासिड्स अल्टरनेट करके पूछे जाते हैं, है ना। एंटी अल्सर ड्रग्स क्या होती हैं, अल्सर प्रोटेक्टिव्स क्या होती हैं, एंटासिड्स क्या होते हैं, ये आपसे शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा एंटी कैंसर ड्रग। अब एंटी कैंसर का दूसरा नाम होता है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे एंटी नियोप्लास्टिक कहे, चाहे एंटी कैंसर ड्रग कहे, या एंटी ट्यूमर ड्रग कह सकता है ना। तो ये बातें सेम है बेटा, क्वेश्चन घुमा फिरा के कुछ भी पूछेगा, लेकिन पूछेगा यही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका एंटी एंजाइनल ड्रग्स। एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्या है, एंजाइना पेक्टोरिस में कौन सी ड्रग्स यूज की जाती हैं, एंटी एंजाइनल हो जाएगी। अगला है बेटा आपका एंटी इपिलेप्टिक ड्रग। इपिलेप्सी, है ना, इपिलेप्सी आपको डिफाइन करना है, कितने टाइप की होती है, एंटी इपिलेप्टिक ड्रग कौन सी होती है, ये आपको बता देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा आपका ओपियोइड एनाल्जेसिक। देखो एनएसएड्स पूछा ही जाता है, ओपियोइड एनाल्जेसिक अल्टरनेट करके पूछ लिया जाता है ना, कि ओपियोइड एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, इनकी आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, ये शॉर्ट नोट आपसे लिखने को पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला है बेटा एंटी एरिथमिक ड्रग। तो ये शॉर्ट नोट इनके ऊपर लिखने को आ सकता है आपका। ठीक है, एक एंटी लेप्रोटिक भी इसमें बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि ये भी भैया पूछे जाते हैं, इनको भी आपको याद करना ही होगा, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। अब ये जो हमने आपको बताया, ये आधी चीजें तो आपकी दूसरे सब्जेक्ट में भी काम आ जाती हैं, है ना, क्योंकि अब तो शॉर्ट नोट आपको फार्माकोग्नोसिस, कार्डियोटोनिक डिजिटालिस है, अर्जुना है, तो वहां पर भी आपको कार्डियोटोनिक क्या होती है ये डिफाइन करने के लिए पूछा जा सकता है। तो आप यहां तैयार कर रहे हैं, वहां पर भी फायदा हो रहा है आपका। ठीक है बेटा, तो ये जितनी चीजें मैंने बता दी आपको,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको छोड़कर बिल्कुल भी रिस्क मत लेना। अगर आपने पूरे साल मेहनत नहीं किया है, आपने क्लास अटेंड नहीं किया है, तो आपको ये पेपर जो मैंने आपको बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। डेफिनेटली आपकी इसमें बैक नहीं लगेगी अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो। ठीक है, मैंने पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत रह जाती तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली रेस्पॉन्स। थैंक यू वेरी मच।